इमेजिन करो तुम एक बिजनेस मीटिंग में हो और सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स तुमसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा नेक्स्ट एड कैंपेन कौन सी टारगेट ऑडियंस के लिए होना चाहिए, या फिर कौन सा एज ग्रुप किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए सबसे ज्यादा प्रोन है। काफी इंटेंस लगता है ना? वेल, ये है एक डेटा एनालिस्ट का काम, एंड ट्रस्ट मी, डेटा एनालिसिस की दुनिया सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। डेटा एनालिसिस इंडस्ट्रीज को शेप कर रहा है, बिजनेसेस को स्मार्ट बना रहा है और यहाँ तक कि जान भी बचा रहा है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस वीडियो के बाद हो सकता है कि तुम्हें भी डेटा एनालिसिस की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का मन करता है। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। सबसे पहले समझते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट होता कौन है। ये वो लोग होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्लीन करते हैं और फिर इंटरप्रेट करके बिजनेस को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सिंपल लगता है ना, लेकिन ये मिक्स है डिटेक्टिव वर्क, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड नंबर क्रंचिंग का। सोचो तुम किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हो और तुमसे पूछा जाता है कि कौन सा एज ग्रुप कौन सी डिजीज के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, तब तुम क्या करोगे? इसके लिए सबसे पहले तुम डेटा कलेक्ट करोगे, हिस्टोरिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च डेटा, या फिर जो कुछ भी रेलेवेंट हो वो सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद क्लीन करोगे। हाँ, उस डेटा की भी स्किन केयर रूटीन होती है, और जब वो हो जाए तब तुम उस डेटा को एनालाइज करोगे, उनमें ट्रेंड्स ढूंढोगे, एंड वॉयला, आपका जवाब तैयार है। सबसे पहले जानते हैं कि डेटा एनालिसिस होता क्या है। डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम डेटा इंसाइट्स निकालते हैं ताकि हम अपने बिजनेस में बेटर डिसीजंस ले सकें, और इसके कई सारे फेजेस होते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द डेटा यू वांट टू एनालाइज। पहले डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से डेटा को एनालाइज करना है, एंड देन नंबर 2 इज कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्ट करना, फिर चाहे वो सर्वेज, वेबसाइट इंसाइट्स या डेटा कलेक्शन स्पेशलिस्ट से हो। एंड देन नंबर 3 क्लीन द डेटा। रॉ डेटा में एरर्स, डुप्लीकेट्स एंड आउटलायर्स होते हैं जिन्हें क्लीन करना जरूरी होता है। एंड नंबर 4 इज एनालाइज द डेटा। डेटा को एनालाइज करो और ट्रेंड्स निकालो जो आपको हेल्प कर सके। एंड देन नंबर 5 इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स तुमने एनालाइज किए हैं उन्हें इंटरप्रेट करके एक्शनेबल इंसाइट्स निकालो। इस पूरे प्रोसेस को डिफरेंट फॉर्म्स में भी देखा जाता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड पर्सपेक्टिव एनालिसिस। सबका अपना एक रोल होता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमें बताता है कि क्या हुआ, एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस हमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस देता है। अब बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तुम्हें कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक्सेल या गूगल शीट्स। अगर तुम्हें ये टूल यूज करने नहीं आते हैं तो समझ लो कि डेटा एनालिस्ट की एंट्री टिकट तुम्हें नहीं मिलेगी। इसके बाद तुम्हें एसक्यूएल भी सीखना होगा, क्योंकि जब डेटा का साइज बड़ा होगा तब एसक्यूएल जैसे टूल्स ही तुम्हें एफिशिएंटली काम करने में मदद करेंगे। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा विजुअलाइजेशन। तुम्हारा काम सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि अपने डेटा को एक स्टोरी के रूप में दिखाना है। तुम्हें चार्ट्स, ग्राफ्स एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनानी आनी चाहिए। टैब्ल्यू, जुपिटर नोटबुक एंड एक्सेल जैसे टूल्स तुम्हें सीखने होंगे ताकि अपनी फाइंडिंग्स को तुम अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। अगर हम और ज्यादा डिटेल्स में जाएं तो डेटा एनालिटिक्स अपने काम को एफिशिएंटली बनाने के लिए कुछ इन टूल्स का यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, पाइथन या आर। बात अगर सैलरी की करें तो इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट की सैलरी 6.6 LPA से शुरू होती है, लेकिन ये आपके एक्सपीरियंस एंड आपकी लोकेशन से डिफर करता है। अगर तुम एंट्री लेवल पे हो तो तुम्हारी सैलरी 3.5 LPA से 8 LPA तक हो सकती है, एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी 12 से 20 LPA तक जा सकती है। एंड जॉब आउटलुक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया में डेटा एनालिसिस की डिमांड बहुत ज्यादा हाई नजर आ रही है इस वक्त। इट्स एस्टिमेटेड कि 97,000 डेटा एनालिस्ट की जॉब जो है हर साल अनफिल्ड जाती है। मतलब करियर के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, डेटा एनालिस्ट कैसे बने। इसके लिए तुम्हें कुछ क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यू नीड अ बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस, एंड देन यू नीड सर्टिफिकेशंस, गूगल डेटा एनालिटिक्स या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट। नंबर 3 टेक्निकल स्किल्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एसक्यूएल, पाइथन, आर, एक्सेल और टैब्ल्यू। अगर तुम एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहते हो तो कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स करके अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो।
अपना पोर्टफोलियो बना के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस आजकल मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा और ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं डेटा एनालिसिस के मामले में। हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन। और याद रहे, डेटा एनालिटिक्स का फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इंडिया में डेटा एनालिटिक्स मार्केट की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज है और आने वाले टाइम में AI एंड मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन होगा जो डेटा एनालिसिस को ऑटोमेट करेगा। रियल टाइम एनालिटिक्स ज्यादा पॉपुलर होगा जिसकी वजह से बिजनेसेस अपने डिसीजंस एफिशिएंटली ले पाएंगे। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे फोकस होगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है। मतलब अगर तुम डेटा साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न इंडिया, रिलायंस जियो, HDFC बैंक, जोमैटो एक्टिवली डेटा एनालिस्ट हायर कर रहे हैं। इंडिया में डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस की जॉब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड 2026 तक 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स। तब तक इंडिया का ग्लोबल मार्केट 32% शेयर रहेगा जो इस फील्ड में करियर बनाने वालों के लिए काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना तुम्हारे लिए एक की टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर तुम्हें नंबर्स पसंद है, लॉजिक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग का शौक है तो डेटा एनालिस्ट बनना तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसकी बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी जॉब्स 2030 तक खत्म हो जाएगी तो ये वाला वीडियो देखें। आपसे मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख